अस्सलाम वालेकुम। बाखबर रियल एस्टेट के साथ मैं हूं अली नबेग। मैं अपने इस सेगमेंट में आपको कम वक्त के अंदर पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की अहम तरीन खबरों से आगाह करती हूं। तो आइए अपना आज का सेगमेंट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड जामिया मस्जिद की। पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 7वीं बड़ी ग्रैंड जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में वाक़ ग्रैंड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है। यहाँ 70,000 नमाजियों की गुंजाइश है। 4 मीनार, एक बड़ा और 20 छोटे गुंबद हैं। मस्जिद इस्लामी सकाफत और फ़न तामीर के हसीन इम्तजाज का मुंह बोलता सबूत और मुनफरिद नमूना है। अब कुछ बात कर लेते हैं मलीर में गिरने वाली इमारत की। मलीर में 3 मंजिला इमारत गिर गई, मुतअद्दिद हलाक। मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत जोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो गई। इमारत में 4 फैमिलियाँ रिहाइश पजीर थीं। खातून समेत 3 जख्मियों को मलबे तले से निकाल दिया गया। 12 अफराद मलबे के नीचे दबे हुए थे। तंग गलियों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना था। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। कराची में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में तजावुज़ात के खात्मे और कराची को असल शक्ल में बहाली से मुताल्लिक ऑपरेशन जारी रखने और चीफ सेक्रेटरी को निगरानी करने का हुक्म दे दिया है। अब कुछ बात कर लेते हैं टैक्स के हवाले से। मुल्क भर में मज़ीद टैक्स दफातर कायम करने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर में मज़ीद टैक्स दफातर कायम करने का उसूली फैसला किया है। अब कुछ बात कर लेते हैं तामीरात के हवाले से। मज़ार पाकिस्तान पार्क के ज़ेर तकमील मंसूबे में सी पैक को भी शामिल करने का फैसला। हुकूमत ने मज़ार पाकिस्तान पार्क के ज़ेर तकमील मंसूबे में सी पैक को शामिल करने का फैसला किया है। साबिक हुकूमत के दौर में बानी पाकिस्तान के मज़ार से मुंसलिक पब्लिक पार्क को पाकिस्तान पार्क का नाम देकर नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया और पार्क में आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात मुहैया करने और पार्क में मौजूद तजावुज़ात को मुकम्मल ख़त्म करके मंसूबे का आगाज़ किया और प्रोजेक्ट मंसूरी के लिए वज़रात प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को इरसाल किया। अब कुछ बात कर लेते हैं महंगी जायदादों की। 2000 महंगी जायदादों के खरीदारों को नोटिस जारी करने की तैयारी मुकम्मल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स नेट को तौसी देने के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया है। ज़राए ने बताया कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ब्रांडिंग डी टैक्स 20 जोन कराची को शहर भर में खरीदे जाने वाली 2000 महंगी जायदादों की निशानदही हुई, जिनके खरीदारों को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। अब कुछ बात कर लेते हैं गुजरावाला की। मुल्क भर में 439 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के अहकाम। गुजरावाला हुकूमत ने मुल्क भर में 439 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिससे खदशा है कि सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं बेनामी जायदादों के हवाले से। बेनामी जायदादें जब्त करने के लिए ट्रांजैक्शन एक्ट नाफिज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन प्लान के तहत मुकर्ररा हदफ हासिल करने के लिए 28 फरवरी तक बेनामी जायदादें जब्त करने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट नाफिज करने का उसूली फैसला किया है। अब कुछ बात कर लेते हैं हादसा इमारत के हवाले से। हादसा इमारत के अंदरूनी कॉलम काटने और खुदाई के बायस पेश आया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हादसे को अंदरूनी इमारती कॉलम्स काटने और खुदाई को वजह करार दे दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने जाए हादसा का मुआयना करके अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें बताया गया है कि हादसे का शिकार इमारत की तामीरात पुरानी थी। ग्राउंड प्लस 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इमाम बारगाह और बालाई दोनों मंजिलें रिहायशी इस्तेमाल में थीं। मालिक मकान SBCA की इजाज़त के बगैर ग्राउंड फ्लोर में तोड़फोड़ कर रहा था। इस दौरान तामीराती उसूलों के बरखिलाफ इमारती कॉलम्स को काटने और खुदाई वगैरह का काम किया गया, जिसकी वजह से इमारती स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। क्योंकि इमारत कॉर्नर होने की वजह से कोई इजाफी सपोर्ट नहीं थी, इसलिए अपने ही बोझ से फौरी जमीन बोस हो गई। अब कुछ बात कर लेते हैं लकड़ियों से तैयार करदा इमारतों के हवाले से। गूगल का लकड़ी से तैयार करदा इमारतों वाले शहर का आइडिया पेश। गूगल की मरकजी इदारे अल्फाबेट ने एक ऐसे शहर का तखय्युल पेश कर दिया है जिसमें लकड़ियों की बनी हुई चीजें ही नहीं होंगी, बल्कि पूरी इमारतें लकड़ी से तैयार करदा होंगी। ये इमारतें कुशादा भी होंगी और दूसरे अंदाज की तामीरात के लिए भी एक नमूना बनेंगी। गैर मुल्की खबर रसा इदारों के मुताबिक ऐसी इमारतों की तैयारी और फिर इन इमारतों पर मुश्तमिल कस्बे या शहर की तामीर के सिलसिले में अल्फाबेट का एक मुआहदा 2017 में कनाडा से हुआ था। अब कुछ बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। निजी रियल एस्टेट बिल्डिंग कंपनी रेडसन्स पर FBR के छापे के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने FBR से जवाब तलब कर लिया।
چیف جسٹس کا درخواست گزار شاہد چنزیب کو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ جمع کرائی گئی ویلتھ اسٹیٹمنٹ پیش کرنے کا حکم۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں تجاوزات کے حوالے سے۔ بلو ایریا میں آپریشن، خیبر پلازا سے ڈی چوک تک تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ وفاقی ترقیاتی ادارہ CDA نے دارالحکومت اسلام آباد کے بلو ایریا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے خیبر پلازا سے ڈی چوک تک سڑک کے دونوں اطراف تجاوزات کو ہٹا دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ باخبر ریئل اسٹیٹ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے سیگمنٹ میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔